हमें किर्गिस्तान से निकाले नमस्कार इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा ने मदद की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जीपीएस की ये छात्रा बहुत परेशान है, खुद को खतरे में महसूस कर रही हैं। हम आज उस छात्रा का वीडियो दिखाएंगे और हमने आयशा नाम की इस छात्रा के परिवार से भी बातचीत की है। साथ ही हमारी कोशिश किर्गिस्तान के रियल पिक्चर पेश करने की रहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पे टारगेट सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पर हो रहा है। फिर भी अगर भारतीय छात्रों में चिंता है, उन्हें कोई परेशानी है, तो हम बगैर देर किए उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए लगातार आवाजें बुलंद की जा रही है और आपका अपना पसंदीदा चैनल एनडीटीवी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और सीधा यहाँ पे बातचीत सियासतदानों से की जा रही है। किर्गिस्तान में मौजूद स्टूडेंट्स ने मदद की अपील की है और एमबीबीएस स्टूडेंट्स आयशा शिरीन रॉय ने बाकायदा वीडियो भेजा है। आयशा ने खुद को किर्गिस्तान में बताया असुरक्षित। छत्तीसगढ़ के सीएम और सरकार से मदद की अपील की है। आयशा की मां बिलासपुर सिम्स मेडिकल कॉलेज में है और गौरेला पेंड्रा मरवाई में मामा के साथ रहती थी आयशा के मामा ने प्रशासन से बात की है, मदद की गुहार लगाई। तमाम स्टूडेंट्स को रहने खाने की भी दिक्कत हो रही है। आयशा का ये कहना है स्टूडेंट्स डर से अपने घरों में लाइट भी नहीं जला रहे। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे भय का माहौल है कि वो जिस घर में रह रहे हैं वहां पे लाइट तक जलाने की जरूरत उनमें नहीं है। उन्हें खाने की दिक्कतें हो रही है, जो डेली नीड्स हो रही है, एसेंशियल सर्विसेज की भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ये कहना है छत्तीसगढ़ की इस बेटी आयशा, जो कि किर्गिस्तान में है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, क्योंकि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जो स्थानीय लोग और विदेशी छात्रों के साथ जो मुद्दा सामने आया है, उसके बाद से जो भारतीय स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में मौजूद है उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आयशा ने बाकायदा वीडियो पोस्ट करके अपना दर्द बयां किया है। आयशा का कहना है कि वहां पर खाने पीने की दिक्कतें हो रही है और वो जिस घर में रह रही है वहां पर लाइट तक नहीं जला पा रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरण रॉय है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत हालत ख़राब है कि मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें जितना जल्दी हो सके और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरण रॉय है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत हालत ख़राब है कि मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें जितना जल्दी हो सके और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरण रॉय है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस। तो एनडीटीवी के पास किर्गिस्तान में फंसी एक एमबीबीएस छात्रा का वीडियो, जिसमें छात्रा अपनी आप बीती सुना रही है और ये हमने आपको सुनाया है कि किस तरीके से वो अपना दर्द बयां कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए गौरी शंकर श्रीवास बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय निकालने के लिए। और जसवंत रॉय छात्रा के परिजन है, वो भी अपना दर्द बयां करेंगे, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी छात्रा को लाने के लिए। और सुषमा रॉय छात्रा के परिजन है। तो देखिए, दो जो गेस्ट है वो हमारे वो छात्रा के परिजन है और साथ ही हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास्तव है। गौरी शंकर जी, आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ हमें समय देने के लिए। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है गौरी शंकर जी? पढ़ती हूँ। और जब से विषय छत्तीसगढ़ सरकार के संज्ञान में आया है, हमने भारत सरकार के साथ साथ किर्गिस्तान के दूतावास में भी संपर्क किया है और ये निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए हमारी ये प्रतिबद्धता है कि बच्ची ने जिस प्रकार का वीडियो बनाकर जो अपील की है, हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, वहां की सरकार से भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत सरकार से भी हमने आग्रह किया है। कुछ हमारे अधिकारी भी दिल्ली आज मेरे ख्याल से रवाना हो गए होंगे। इस विषय को लेकर काफी संजीदगी के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार पेश आ रही है और विषय एक बच्ची का नहीं है, विषय वहां के सारे छात्रों का है। पूरे भारत के जितने भी छात्र वहां पर पढ़ने गए हैं। गौरी शंकर जी, बेशक आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देखिए कोई पहला मामला नहीं है जब भारतीय किसी विदेश में जाकर फंसते हैं, वहां पे समस्या से दो चार होते हैं। लेकिन इस बार मामला सर स्टूडेंट्स का है
और ये वीडियो सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। देखिए वहां पे उन्हें खाने पीने की का सामान नहीं मिल रहा है और जिस घर में वो रह रहे हैं वहां पर वो लाइट भी नहीं जला सकते। कितने ज्यादा वो दहशत में है। सवाल ये सर, कब तक ये स्टूडेंट्स अपने वतन लौट पाएंगे? देखिए, ये विषय आने के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्टिव मोड में नहीं है। लगातार हमने प्रयास किया है और आज बहुत अच्छे इसके सकारात्मक हमको संकेत वहां के विदेश मंत्रालय से प्राप्त हुआ है। बच्चों के रक्षा के साथ साथ उन तक जरूरी रसद पहुंचे और किसी प्रकार से कोई भी उनके साथ में वायलेंस ना हो, इसकी चिंता तो कर ही रहे। साथ ही साथ जो बात इन्होंने कही कि रेस्क्यू कैसे किया जाए, इस ओर में सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज यहाँ के अधिकारियों का एक दल आज दिल्ली रवाना हुआ है और विदेश मंत्रालय से मिलकर इसकी ताकीद करेगा। जरूरत पड़ने पर किर्गिस्तान में हम भेजेंगे। इसके पहले भी इस प्रकार के हालात आए हैं, कोरोना के समय भी इस प्रकार के दृश्य, यही सेम सिचुएशन कोरोना के समय भी हमको फेस करना पड़ा था। बहुत सारे बच्चे दूरस्थ विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, उनको लाने की बड़ी चुनौती थी जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ण की थी और आज फिर इस प्रकार का दृश्य, लेकिन मामला भले दूसरा है। बिल्कुल गौरीशंकर जी, हमारे पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब भी हम ऑपरेशन चलाते हैं तो वो ऑपरेशन सफल होता है और इस बार भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो छात्र वहां पे फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करके सफलतापूर्वक सकुशल अपने वतन लाया जाए। सुषमा रॉय छात्रा के परिजन है हमारे साथ। सुषमा जी, क्या बीती आपकी, किस तरीके से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी छात्रा से लगातार बातचीत हो रही है? क्या माहौल है वहां पर? वहां पर अभी बहुत दंगे हो रहे हैं और बच्ची परेशान है और भी भारतीय जितने भी बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं। और हमसे अब कल रात तक तो कांटेक्ट हुआ, लेकिन अभी सुबह से उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा है कि पता नहीं वहां की परिस्थितियां क्या है, कैसे है, तो बस इसी का भय है। और हम भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द ही जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं उनका रेस्क्यू करके वो सकुशल अपने भारत देश वापस आ सके। लास्ट टाइम आपकी आयशा से कब बातचीत हुई थी? लास्ट टाइम कल रात में हमारी बात हुई और अभी सुबह से फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो आप लोग लगातार छत्तीसगढ़ सरकार से भी संपर्क बनाए हुए हैं, क्या कहना है प्रशासन का, शासन का? प्रशासन का कहना है वही, उन्होंने मतलब उनके आश्वासन से बहुत बड़ी राहत मिली है और बस यही निवेदन है सरकार से कि जल्दी ही बच्चों का रेस्क्यू किया जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार जरूर हमारी मदद करेगी। तो चलिए, उम्मीद पर यहाँ पे उम्मीद लगाकर बैठे हैं गौरीशंकर जी। देखिए यहाँ पे छात्रा के परिजनों की पीड़ा आपको सुनाई दी होगी क्योंकि कल रात से इनका संपर्क नहीं हो पाया है। नहीं, निश्चित तौर पे वहां पे जो हालात बने हुए हैं बहुत ही क्रिटिकल है। जो हमको जानकारी मिली है कि एक बच्ची के साथ जो वहां की स्थानीय स्तर पे जो घटना घटी है उसका पूरा दोषारोपण भारतीय और आसपास के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन पे मढ़ा गया है। उसके कारण हिंसा भी हुई है। तो वहां पे जो स्थिति है इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी संपर्क किया है और मैं इस बात को पूरा भरोसा उन परिजनों को दिला रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस विषय को लेकर काफी गंभीर है। ये बच्ची हमारी बच्ची है, आपका परिवार हमारा परिवार है और इस विषय को लेकर एक राहत दल भी दिल्ली रवाना कर दिया गया है, जो जानकारी भी मिली है। और जरूरत पड़ने पर किर्गिस्तान भी हम लोग जाएंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा चिंता करने वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ की सरकार और भारत सरकार आपके साथ में है। बच्ची जल्द हमारे घर में होगी, इसका एक बड़ा रेस्क्यू किया जाएगा। और भी जो बच्चे हैं उनकी भी हमको चिंता है। भारत देश के बहुत सारे अन्य राज्यों के बच्चे भी वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी हमको चिंता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो छत्तीसगढ़ की बच्ची है जिसने एक मार्मिक वीडियो भेजा और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से जो अपील की है उसको देखते हुए हम लोग इस विषय को लेकर बिल्कुल अपील की जा रही है, मदद की गुहार लगाई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब ये छात्र वापस लौटेंगे। जसवंत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवंत जी, कब आपकी छात्रा से आखिरी बार बात हुई थी? कल शाम को बात हुई थी। हेलो जी जी, कल शाम को बात हुई थी, उसके बाद से आप बात नहीं हुई है। तो क्या आपने, क्योंकि छात्रा के वहां पे जो कांटेक्ट नंबर होंगे जिस हॉस्टल में या फिर जहां पे वो रह रही हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। ये जो हमारी बेटी है उसके व्हाट्सएप कॉल से ही हम संपर्क किए थे, वो भी कल रात तक हुआ है संपर्क। उसके बाद उसका कॉल नहीं लग रहा है, घंटे जा रही है पर वो कॉल अपना रिसीव नहीं कर रही है। तो वहां पे उनके दोस्त होंगे और भी लोग, गार्जियंस होंगे, क्या उनसे भी आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं कोशिश, पर नहीं लग रहा है फोन। अच्छा, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है? जो वहां के बाशिंदे, उनसे भी आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है जिस हॉस्टल में, कॉलेज में वो पढ़ती हैं?
नहीं। तो गौरी शंकर जी, किसकी यहाँ पर टिकट है? देखिए कितना गंभीर विषय है, क्योंकि एक एक मिनट कितना ज्यादा क्रूशल है, कितना ज्यादा अहम है, ये आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। और परिजनों की पीड़ा, इनका दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। कुल मिलाकर सवाल ये सर, आप लोगों की लगातार अगर बातचीत हो रही है तो ये ऑपरेशन कब शुरू होगा सर? भारतीय छात्र ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, बल्कि अलग अलग राज्यों के वहां पे फंसे हैं, उनको लाने के लिए ये कोशिश कब से शुरू होगी? ऑपरेशन को कब से शुरू किया जाएगा? देखिए, किर्गिस्तान में जो भारतीय दूतावास है वहां के अधिकारियों तक ये सारी बातें पहुंची है। स्थानीय जो वहां की प्रशासन है और जो वहां के जो डिफेंस वाले हैं, सारे अधिकारियों से इस विषय को अवगत करा दिया गया है। आज सारे विषय पे कुछ अच्छा इनपुट मिल जाएगा और बहुत जल्द बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा। भारत सरकार इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। मैंने इस बात को कहा है। किर्गिस्तान से भी बहुत अच्छे हमको संकेत मिले, वहां की सरकार भी सहयोग हमको कर रही है। भारत दूतावास के जितने भी हमारे अधिकारी है इस विषय पर लगे हुए हैं, बच्ची तक पहुंचने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को चिन्हांकित भी किया गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं, कुछ पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां पर रहते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो भारत दूतावास के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी इस विषय की ताकीद कर रहा है और जल्द इसके परिणाम को अच्छे मिलेंगे, सकारात्मक तौर पर। गौरी शंकर जी, आप कह रहे हैं कि वहां पे आप लोग भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। जो भारतीय दूतावास में अधिकारी कर्मचारी है, क्या वो जो लोग, जो स्टूडेंट्स वहां पे भारत के फंसे हुए हैं, क्या उनसे वो संपर्क साध रहे हैं? अगर साधा है तो कितने स्टूडेंट से अभी तक वो संपर्क साध चुके हैं? देखिए, वहां पे सबसे बड़ी समस्या इस बात की हो रही है कि भारत देश के कई सौ बच्चे वहां पर अध्ययन कर रहे हैं और एक जगह नहीं, अलग अलग कॉलोनियों में है, अलग अलग जगहों में है। तो सबके डाटा अनुसार उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। जहां पे ज्यादा वायलेंस हुआ है वहां पे सुरक्षा के अभी भी कड़े इंतजाम है। इसीलिए एहतियात के तौर पे वहां पर बिजली नहीं जलाई जा रही है, वहां पर लोगों की आवाजाही बंद, कई जगह पे कर्फ्यू जैसे हालात है। इसीलिए वहां तक पहुंचने में हमको दिक्कत हो रही है। पर स्थानीय स्तर पर किर्गिस्तान सरकार भी हमको सहयोग कर रही है। किसी भी के साथ में कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटेगी, इस बात का पूरा भरोसा वहां पर हमको दिलाया गया है। और लेकिन गौरी शंकर जी, यहाँ पर देखिए ना, छात्रा की आप बीती आपने खुद सुनी है ना, वहां पर खाने की कोई व्यवस्था है क्योंकि राशन वहां पे खत्म हो चुका है और वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि वो अपने कमरे में जहां पर रह रहे हैं वहां पर लाइट तक नहीं जला पा रहे हैं। रात के अंधेरे में रहने के लिए वो मजबूर है। किर्गिस्तान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने इस विषय को लेकर संजीदगी दिखाते हुए एक ऑपरेशन चलाने का प्रयास चालू किया है। बहुत सारे जो बच्चे चिन्हांकित उस तक पहुंच रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में हमारी जो प्राथमिकता है कि हमारी जो बेटी है जिसने हम तक इस बात को पहुंचा है, उसकी सारा डेटाबेस हमने निकलवा कर उनको दिया है। भारत विदेश मंत्रालय इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ में इसका सकारात्मक तरीके से इसका हल निकालेगा। ऐसी उम्मीद हम लोग करें। शाम तक, देर रात तक आज इसके बहुत अच्छे परिणाम को मिल जाएंगे, जैसा कि वहां से संकेत मिला है। अच्छा, आज रात तक एक सकारात्मक उम्मीद हम कर सकते हैं। जसवंत और सुषमा जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि क्या आप दोनों की सीधा मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है या फिर सीएम हाउस में, गृह मंत्रालय में किसी से कोई बातचीत हुई है? जी मैम, मेरी सीएम साहब ने तो भारत सरकार से माननीय बात किया, सचिव से भी बात किया, विदेश मंत्रालय में बात किया, पत्र भी जारी कर दिए हैं। एक अधिकारियों का हमारा दल भी गया हुआ है और जिस प्रकार के जो इनपुट हमको मिले हैं, गौरी शंकर जी, सवाल मेरा परिजनों से है, जिनके छात्र, जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सीएम से अगर बातचीत हुई तो क्या बातचीत हुई है? जी जसवंत जी। जी, वो बोल रहे हैं कि हम हर संभव मदद करके आपकी और पूरे स्टूडेंट को वहां से लेके आएंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है और हमें यकीन है कि हमारी बच्ची सकुशल और सारे बच्चे सकुशल वापस आएंगे। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, कोई समय बताया है कि इस समय तक, इतने घंटे में, इतने दिनों में हम वापस ले आ पाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बताया मैडम, समय तो नहीं बताया है कि कब आएंगे, बच्चे को कब रेस्क्यू करेंगे, पर उन्होंने आश्वासन दिया है। कब बात हुई थी आपकी? आज बात हुई है। अच्छा, तो उससे पहले आपने किसी मिनिस्टर या फिर अपने जनप्रतिनिधि से बातचीत करने की कोशिश की? उससे पहले आप लोग किस तरीके से मदद मांग रहे थे? कलेक्टर मैडम से हमने एक गुहार लगाई थी मैम जी, आवेदन दिया था वहां पर। तो उसके बाद फिर सीधे उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कलेक्टर? जी, क्या कहा था कलेक्टर से जब आप लोगों ने बातचीत की थी? जो उन्होंने कहा था कि हम ठीक है, अब यहाँ से चर्चा करेंगे अब करके,
फिर इसके बाद अच्छा, ये हमें बताइए जरा जसवंत जी, आप लोगों ने पहला सेवा के माध्यम से आवेदन आपके संवाददाता पहले से मदद के लिए किससे आपने गुहार लगाई थी, और सीएम तक पहुंचने के लिए कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए गौरी शंकर जी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज शाम तक एक पॉजिटिव रिजल्ट हम उम्मीद कर सकते हैं। और जिस प्रकार से किर्गिस्तान सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसको देखते हुए हमको पता चला है कि शाम रात तक बहुत अच्छे हमको परिणाम मिलेंगे। सारे बच्चों को चिन्हांकित किया जा रहा है अलग अलग जो क्षेत्र में, और ऐसा को लेकर विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी ने भारत के विदेश मंत्रालय से और भारत के गृह सचिव से ही बात किया है। इस विषय को लेकर हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, और आज शाम जो अधिकारी जब दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके बाद सारी जानकारी आप लोगों को सार्वजनिक की जाएगी। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण जी ने इस विषय को लेकर सबसे पहले अवगत हमको कराया था, उसके बाद से हम लोग हरकत पे आ चुके हैं। और अपना प्रयास जो है, हमारी जो जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पे ऐसा हमारी बच्ची है सकुशल घर पहुंचे, इस बात की खुशी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार को होगी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को होगी। बिल्कुल, यहाँ पे संजीदगी तो दिखाई दे रही है, लेकिन गौरी शंकर जी आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को वहां पे चिन्हित भी किया गया है। अभी तक ओवरऑल कितने बच्चे वहां पर फंसे हुए और कितने बच्चों को चिन्हित किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हुआ है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 10 से 15 बच्चे हो सकते हैं अलग अलग जिलों के। दूसरी बात, भारत से जो पढ़ने वालों की तादाद लगभग वो हजारों की संख्या में है। ये संख्या बड़ी होने के कारण इस प्रकार की दिक्कतें हमको हो रही है, और भी जो बच्चों के जिस प्रकार का हमको इनपुट मिलेगा उस पर भी ऑपरेशन करेंगे। अभी प्रारंभिक तौर पे जो आयशा के परिजनों ने सबसे अच्छी बात ये की कि प्रशासन के पास जाकर इस विषय को अवगत कराया, और जब ये विषय हमारे संज्ञान में, तत्काल हम लोगों ने इस पे हरकत में आते हुए अपना काम प्रारंभ किया है। आज शाम को जब अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे, विदेश मंत्रालय के साथ एक बैठक होगी, उसके बाद सारी चीजें सार्वजनिक करके अब तक मीडिया के माध्यम से और परिजनों से सीधा संपर्क करके इस विषय को हम बताएंगे। आयशा के जहां तक अभी जानकारी मिली है पूरी तरह सुरक्षित है, किसी प्रकार से कोई भी वहां पर अनहोनी की घटना नहीं हुई है, जैसे किर्गिस्तान सरकार ने हमको इनपुट दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोशिश लगातार की जा रही है। जसवंत राय जी, आखिरी बार आपने फोन कब लगाया था आयशा को? कल शाम को लगाया था मैम। अभी भी अगर आप कोशिश करिए, अगर लग जाए, बातचीत हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। एनडीटीवी के माध्यम से हम चाहते हैं कि सीधी बातचीत हो। नहीं मैम, अभी तो मैं आज सुबह से कई बार ट्राई किया करा हूँ मैम, इसके बाद भी नहीं लग रहा है फोन का। घंटी जारी है पर उठा नहीं रही वो। तो घंटी जारी है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हो। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वो मार्मिक अपील जो छत्तीसगढ़ की बेटी है आयशा, वहां पे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को लेकर वो गई थी, पढ़ाई करी थी, लेकिन जो हालात वहां पर बने, इसी बीच वो जो अपील आयशा ने की है वो दर्शकों को सुनाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरण रॉय है। मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है कि मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें जितना जल्दी हो सके, और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरण रॉय है। मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, बिश्केक किर्गिस्तान में पढ़ती हूँ। हम यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है कि मैं अपने इंडिया कंट्री और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें यहाँ से निकालें जितना जल्दी हो सके, और हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। तो आयशा देखिए लगातार वो मार्मिक अपील कर रही हैं गौरी शंकर जी, क्योंकि किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और बिश्केक में ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर राजधानी में ये हालात जो है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो बाकी इलाकों में किस तरीके से हालात होगा? हिंसा की वारदातें थी वो थम चुकी है, हालात सामान्य है। सरकार वहां की भी लगातार प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से जो हालात बने उस पर काबू पाया जा सके। और चूंकि क्या है, अभी भी सारी चीजें सामान्य नहीं हुई है, बहुत सारे जगहों में छुटपुट घटना की खबर वहां पर आई है, इसलिए सारी चीजों में एहतियात बरतते हुए चिन्हांकन, अभी सभी को अपने घर में जहां है वहीं रहने का निर्देश इनको दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर, भारत सरकार ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का जो प्रस्ताव उनको दिया है उसको देखते हुए हालात सामान्य होते ही रेस्क्यू किया जाएगा। जिस प्रकार से यूक्रेन में आप देखे होंगे बहुत सर, हालात सामान्य होने की उम्मीद हम कब तक कर सकते हैं?
ये आज शाम रात तक हमको पता चल जाएगा। वहां के दूतावास से जैसी हमको खबर मिलेगी, हमारे अधिकारी भी छत्तीसगढ़ के संपर्क बनाए हुए हैं। आज जैसी वहां से किर्गिस्तान के दूतावास से भारत सरकार का जो संपर्क आएगा, जो वहां पर खबर आएगी, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने। लेकिन अभी जो जानकारी मिली उसके हिसाब से सारे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित है, कोई भी हिंसा की वारदात। तो कुछ घंटे और इंतजार करना होगा कि जब भारतीय दूतावास से जानकारी हमें प्राप्त होगी। गौरी शंकर जी, क्या आपकी बातचीत हुई भारतीय दूतावास में मौजूद किसी अधिकारी से? नहीं, मेरी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से हुई है, मुख्यमंत्री सचिवालय के लोगों से हुई है। उसी के आधार पर जो जानकारी हमको मिली है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। डायरेक्ट विदेश मंत्रालय से मेरी कोई बात नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से, यहाँ के छत्तीसगढ़ के स्थानीय अधिकारी, आईएएस लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने संपर्क किया है। जो जानकारी मिली उसके आपसे कभी वहां पर। अच्छा, मुख्यमंत्री की किसी छात्रा से या फिर किसी छात्र से बातचीत हुई है जो वहां पर फंसे हैं? निश्चित तौर पे हुई है। मुख्यमंत्री जी की बात हुई है, वहां के कुछ हमारे छात्रों से, यहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव सिंह जी, उनकी बात हुई है और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है। कल ही उन्होंने फोन किया था और फोन के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया था किसी प्रकार से उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ में है। तो देखिए, लगातार नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। सुषमा रॉय जी, आयशा ने जब ये वीडियो पोस्ट किया, क्या उसके बाद आपकी बातचीत हुई है और ये वीडियो पोस्ट कब किया गया है? आयशा कल ही। सर, ये सवाल मेरा परिजनों से है। कल हमने बोला बच्ची से कि आप जैसी भी सिचुएशन है पर हमें तुम वीडियो भेजो ताकि हम यहाँ एनडीटीवी को बता सकें। तो कल ही बच्ची ने वीडियो भेजा और हमारी रात तक बात हुई थी। उसके बाद सुबह से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वीडियो भेजने के बाद क्या आपकी दोबारा बात हुई थी और उसके बाद क्या हालात थे? वो बाहर क्या तो नहीं देख सकते हैं मैडम। और सुषमा जी शायद अनम्यूट हुआ है। जी जी जी। हाँ, कल वीडियो भेजने के बाद बात हुई थी मैम। और बस वही है कि मुझे यहाँ पर इंडिया बुला लिया जाए। बस डर लगा है कब कहीं कुछ बात और ना बिगड़ जाए और दंगा बढ़ ना जाए। अच्छा, कितने दिनों से वो एक कमरे में फंसी हुई हैं और खाने का भी वहां पे शायद सामान खत्म हो चुका है, वो अंधेरे में रहने को मजबूर है? कितने दिनों से ये चल रहा है? तो पिछले अभी 2-3 दिनों से फंसी हुई है और खाने का भी बच्चों को परेशानी हो रही है कि दिन में एक बार दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जहां उनको सेफ साइड में रखा गया है, बंकर में रखा गया है, तो वहां पर मतलब किसी को पता ना चले। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, कोई फोन कॉल भारतीय अधिकारी की तरफ से आयशा को गया है? अभी कोई नहीं गया है। अभी कोई नहीं गया मैडम। ठीक है, तो अभी तक ऐसा गौरी शंकर जी जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, हालांकि पीएमओ की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और सीएम हाउस से भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक सर देखिए कोई भी मदद छात्रों तक नहीं पहुंच पाई है। तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि आज शाम तक मदद या फिर संपर्क साधे भारतीय दूतावास के किसी भी अधिकारी के द्वारा उन छात्रों तक। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है। विदेश मंत्रालय और किर्गिस्तान सरकार के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर बच्चों के सुरक्षा का विषय सबसे महत्वपूर्ण है और स्थानीय स्तर पर सारे जो जानकारी मिली, सारे बच्चों को अभी उन जहां है वहीं रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। किसी को भी बाहर निकलने की वहां पर सख्त मनाही है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास मुद्दा यह है कि बच्चों को खाने पीने की जो चीजें वहां तक पहुंचे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको रेस्क्यू किया जाए। इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। जैसी आज हमको इनपुट मिलेगा उस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। और मैंने जिस बात को कहा उसे फिर से रेखांकित करता हूं कि जरूरत पड़ने पर छत्तीसगढ़ का दल भी वहां पर भेजा जा सकता है। इसमें कहीं कोई वाली बात नहीं है। ऐसा समय तो और भी जो बच्चे वहां पे, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर। गौरी शंकर जी, अगर आज शाम तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद अगला रुख क्या होगा सर? विदेश मंत्रालय का जो रुख है उस पर सारी चीजें निर्भर रहेगी। और विदेश मंत्रालय किस प्रकार से कार्य करती है मोदी जी के नेतृत्व में, आप और मैं भली बात इस चीज को जानते हैं। पहले भी इस प्रकार के हालात हमने फेस किए हैं। यूक्रेन समेत अन्य देशों में इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में भारत सरकार ने किस प्रकार। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी कोशिशें जल्दी रंग लेकर आए। तमाम जो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान और बिश्केक में फंसे हुए हैं वो जल्द ही वतन वापस सकुशल लौटे। आखिरी बार जसवंत जी और सुषमा जी आपके पास आते हुए एनडीटीवी के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे आप दोनों?
को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया, जिसके द्वारा कुछ कार्रवाई हो सके। हम ये चाहते हैं कि आप लोग इस बात को प्राथमिकता से रखें, पूरे भारतीय वहां से बचाया जाए और यहाँ सुरक्षित लाया जाए। धन्यवाद देता हूँ टीवी जी। सुषमा जी, उनकी टीम जी, जी क्या अपील आप लोग करना चाहेंगे? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुषमा जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनडीटीवी के माध्यम से क्या बात आप रखनी चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो आप विदेश मंत्रालय के अधिकारी से, पीएमओ से और सीएम हाउस तक पहुंचाना चाहें? बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी बच्ची है और जितने भी भारतीय बच्चे हैं वो सकुशल यहाँ पर रेस्क्यू किए जाएं, और हमारा जो भी मतलब जो हमारे सीएम है वो इस पे ज्यादा जोर दें। तो बिल्कुल विदेश की धरती पर कोई ये पहला ऐसा वाकया नहीं है। जब भी ऐसी कुछ घटना घटी है तो हमने सकुशल एक ऑपरेशन चलाकर सफलतापूर्वक जो भारतीय फंसे हुए होते विदेश में उनको हम सफलतापूर्वक लेकर आए हैं। और इस बार भी कोशिश देखिए लगातार यही की जा रही और उम्मीद यही करते कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को चलाकर सफलतापूर्वक सकुशल उन तमाम भारतीय स्टूडेंट्स को वतन लाया जाए, यही उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल आप दोनों का, सुषमा जी, जयंत जी, आप लोगों की पीड़ा हम समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो दुआएं कर रहे हैं, कोशिश करें वो जल्दी सफल हो जाए। और गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भारतीय स्टूडेंट्स किर्गिस्तान और बिश्केक में फंसे हुए हैं वो जल्दी वतन वापस लौटे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।